हेलो एवरीवन, वेलकम टू चौहान इंस्टीट्यूट। आज हम आ चुके हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ जो कि है हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो, इस टॉपिक में क्या है, हमें फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है। मतलब कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितनी तरह का हो सकता है। जो हम ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है जहाँ पे हम काम करते हैं, राइट। तो उसका जो फॉर्म है किस किस टाइप का वो हो सकता है। जैसे देखो, हर बिजनेस कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है अडॉप्ट करता है। चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो या फिर पार्टनरशिप हो। ऐसे होता है ना कि अगर मुझे अपना बिजनेस करना है तो या तो मैं पार्टनरशिप में किसी के साथ पार्टनरशिप कर लूँगी, है ना। उसमें 2 बंदे या 2 से ज़्यादा बंदे पार्टनर बन जाएंगे और फिर बिजनेस चलाएंगे। सोल प्रोप्राइटर इसका मतलब है कि वन पर्सन कंपनी, मतलब कि मैं अकेले कंपनी को रन कर रही हूँ, अकेले बिजनेस चला रही हूँ। या फिर मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लूँगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें कुछ मेंबर्स जो हैं वो मिलके एक कोऑपरेटिव जो है हमारा सोसाइटी को डेवलप करते हैं। या फिर अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है और मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी गुडविल है तो मैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, इन तरह के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस को सेटअप करूँगी, ठीक है। तो अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। एवरी बिजनेस एंटिटी अडॉप्ट सम फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज़। हर बिजनेस जो है वो कुछ ना कुछ तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की किसी ना किसी तरह की फॉर्म को अडॉप्ट करता है टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज़ को करने के लिए, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो कोई ना कोई फॉर्म तो बिजनेस की चूज़ करेगा ही करेगा। नेक्स्ट है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड सोल प्रोप्राइटरशिप। अब कितनी तरह की फॉर्म्स हो सकती हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। वो सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, वो पार्टनरशिप भी हो सकती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस भी हो सकती हैं। तो ये जो है हमारी सारी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि कितनी तरह का जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो कितने टाइप से हम चला सकते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप करके या कंपनी खोल के या सोलली हम उसको ओन कर रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। नाउ द प्राइमरी एस्पेक्ट बेस्ड ऑन विच फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर डिसाइडेड इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। वो कह रहा है कि जो प्राइमरी एस्पेक्ट है जिस पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिस बेस पे डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी फॉर्म चुननी है, हमें सोल प्रोप्राइटर चूज़ करनी है, हमें पार्टनरशिप चूज़ करनी है, या हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी चूज़ करनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी चूज़ करनी है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, क्या चूज़ करना है हमें, ये किस पर बेस्ड होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। यानी कि हर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ फीचर्स होते हैं। हमें देखना है कि कौन से फीचर्स हमारे बिजनेस के लिए सूटेबल हैं, प्रॉफिटेबल हैं, हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। वेरियस फैक्टर डिटरमाइनिंग द कैरेक्टर्स ऑफ बिजनेस इंक्लूड। अब देखो क्या क्या बातें हम ध्यान में रखेंगे अपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करते हुए। मतलब कि हमें किस तरह की फॉर्म चूज़ करनी है, उस समय हम किन बातों का ध्यान रखेंगे। ईज़ ऑफ फॉर्मेशन, पहला पॉइंट हम ध्यान रखेंगे कि ईजी टू फॉर्म हो, ठीक है, ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ ना हो। दूसरा है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, कि कितनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पड़ेगी, है ना। नेक्स्ट है नेचर ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कितनी होगी हमारी, कंट्रोल कैसा होगा। कंट्रोल का मतलब है कि अगर मुझे फुल कंट्रोल चाहिए, मैं खुद ही कंट्रोल करना चाहती हूँ, तो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप चूज़ करूँगी। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि ठीक है सब कंट्रोल कर सकते हैं, तो हो सकता है मैं कंपनी चूज़ कर लूँ, है ना, पार्टनरशिप चूज़ कर लूँ। सीक्रेसी, अगर मैं बहुत ज़्यादा सीक्रेसी रखना चाहती हूँ अपने बिजनेस में, मैं किसी को अपनी पॉलिसीज़ नहीं बताना चाहती, तो मैं क्या चूज़ करूँगी, सोल प्रोप्राइटर, क्योंकि उसमें सिर्फ मैं हूँ और कोई पर्सन नहीं है मेरे अलावा जो बिज़नेस को रन कर रहा है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी एंड कॉन्टीन्यूटी। स्टेबिलिटी एंड कॉन्टीन्यूटी का मतलब है, स्टेबिलिटी मतलब कि मेरा बिजनेस स्टेबल रहे मार्केट में, उसको कभी लॉस ना हो। तो मुझे देखना है इसके लिए कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सूटेबल है। या फिर कॉन्टीन्यूटी, देखो अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप जो है चूज़ करती हूँ, तो वो सिर्फ तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक मैं जो हूँ ज़िंदा हूँ। मेरी डेथ के बाद वो बंद हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पार्टनरशिप चूज़ करती हूँ या कंपनी कंपनी में तो ऐसे होता है कि कंपनी हमेशा के लिए चलती रहती है, वो कभी भी बंद नहीं होती। हाँ, अगर वैसे ही कुछ ज़्यादा ही हैवी लॉस हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन किसी की डेथ या रिटायरमेंट से कंपनी पे कोई असर नहीं पड़ता। तो फिर मुझे देखना है
कि मुझे स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी कितनी रखनी है अपने बिजनेस में, उस अकॉर्डिंग मैं अपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है ऑर्गेनाइजेशन वो चूज़ कर लूँगी। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी टू कंडक्ट ऑपरेशन। फ्लेक्सिबिलिटी किस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मुझे ज़्यादा मिल रही है। फिर है लीगल आस्पेक्ट, है ना। लीगल आस्पेक्ट का मतलब है कि लीगल स्टेटस कैसा है, ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ वगैरह हैं या जो भी है। नेक्स्ट है साइज़ ऑफ बिजनेस, मेरे बिजनेस का साइज़ कैसा है। अगर मेरा बिजनेस छोटा है तो मैं सोलली उसको ओन कर सकती हूँ, मैं खुद चला सकती हूँ उसको। लेकिन अगर मेरे बिजनेस का साइज़ बड़ा है तो मुझे पार्टनरशिप और कंपनी की नीड होगी। नेक्स्ट है रिस्क बियरिंग, कि अगर मैं रिस्क बियर कर सकती हूँ तो मैं सोल प्रोप्राइटर लूँगी। अगर रिस्क मुझे शेयर करना है तो फिर मैं पार्टनरशिप भी चूज़ कर सकती हूँ। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग, अगर मुझे प्रॉफिट शेयर करना है, ये इस बात पर भी हमारा जो है फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन डिपेंड करता है कि अगर मैं प्रॉफिट शेयर करना चाहती हूँ तो मैं पार्टनरशिप या कंपनी चूज़ करूँगी, अदरवाइज़ मैं सोल प्रोप्राइटरशिप चूज़ करूँगी। नेक्स्ट है रिसोर्सेज कितने हैं, ओनरशिप कैसी रखनी है मुझे, मैनेजीरियल स्किल्स, मैनेजमेंट करने की स्किल्स कितनी रिक्वायरमेंट है, मोटिवेशन कितना नीड है, डिसीजन मेकिंग में क्या किसकी हेल्प चाहिए किसकी नहीं चाहिए। ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये हम अपने माइंड में रखते हैं वाइल वी सिलेक्ट द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कमिंग वीडियोस में हम इन सबको डिटेल में स्टडी करेंगे, एक एक करके, सोल प्रोप्राइटरशिप को, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। अभी के लिए इतना ही। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बता दिया कि कितनी तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं। ये जो सारी हैं हमारी, इतनी तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारी हो सकती हैं। और दूसरा मैंने आपको वो कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए, वो फैक्टर्स बता दिए जो हेल्प करते हैं डिसीज़न लेने में कि हमें कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करनी है, वेदर आई हैव टू गो फॉर पार्टनरशिप और फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। तो वो जो सारे फैक्टर्स मैंने आपको बताए, ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये डिसीज़न लेने में हेल्प करते हैं कि हमें अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करना है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।